हो गया। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स लिख लिए थे हमने। कितने रूल्स लिखे थे? एक था कि सेड इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस। दूसरा है कॉमा की जगह क्या लगाना है? टू। अब बोल। अभी एग्जाम्पल में बताता मैं तुझे, है ना? एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ, देखो एग्जाम्पल। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर पेशेंट को क्या करेगा? रिक्वेस्ट। जवाई है क्या उसका तू? हाँ, डॉक्टर का जवाई है क्या तू? डॉक्टर डॉक्टर हमेशा एडवाइस देगा तुमको, ना ऑर्डर देगा, ना रिक्वेस्ट करेगा, ना सजेस्ट करेगा। ठीक है? द डॉक्टर एडवाइज्ड, तो सेड की जगह क्या आएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब ये जो कॉमा है, ये कॉमा की जगह क्या आएगा? टू। क्या आएगा? अब ये V1 है, ये V1 का V2 नहीं लेना है। V1 का V2, V1 का V1 ही रहने देना है। उसके पीछे का रीजन, टू के साथ, ये जो टू है इसके साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का? V1। ये टू प्लस V1 कौन सा फॉर्म बोलते इसको वर्ब का? किसी को नहीं पता? टू प्लस V1 इसको क्या बोला जाता है? इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इंफिनिटिव फॉर्म। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? सो ये टू के साथ V1 आ गया। डॉक्टर ने पेशेंट को बोला तो योर बोला, हमारे लिए वो कौन हो गया? हिज और हर, क्योंकि पेशेंट मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता। मेल है तो हिज मेडिसिन, फीमेल है तो हर मेडिसिन। तो टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। ये पार्ट समझ में आएगा सबको? क्या करना है? टू के साथ एज इट इज V1 ले लेना है, बाकी कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? कौन पूछ रहा है? नहीं, मैंने अभी बताया ना रीजन क्यों V1 यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि टू के साथ हम V2 फॉर्म, क्योंकि टेंस का स्कोप वर्ब में ही है। बॉयज, टेंस चेंज करना मतलब वर्ब चेंज करना है। क्योंकि यहां पे टू आ गया तो V1 का हमको V1 ही रखना है। उसका रीजन ये है कि जो इंपेरेटिव फॉर्म है उसको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में कब चेंज होगा? जब सिंपल सेंटेंस बनेगा। इंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब को अगर सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो उसके लिए टू प्लस V1 यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? माय फादर said to me, comma inverted comma, spend
योर मनी वाइजली। कल चल के आप अच्छे खासे काम धंधे कर रहे हो, अच्छा जॉब पे हो, अच्छी दुकानदारी है आपकी, आप पैसे कमा रहे हो, आपके पिताजी बोलेंगे आपको स्पेंड योर मनी वाइजली। अब सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क है? सजेशन आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, लेकिन एडवाइस आपको समझकर लेना ही पड़ेगा। एडवाइस अगर फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान ही होगा, सजेशन नहीं फॉलो करो तो जरूरी नहीं कि नुकसान होगा ही। समझ में आ रहा है? तो आपके पिताजी ने बोला आपको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, तो यहां पे क्या लेंगे हम? सजेशन। मतलब माय फादर suggested me to spend किसका पैसा? my money wisely। समझ में आ रहा है? कॉमा की जगह टू यूज किया, V1 का V1 ही रहने दिया। कोई डाउट? पक्का? हाँ, I said to you, comma inverted comma, please bring me a glass of water। प्लीज बोला मतलब रिक्वेस्ट, तो यहां पे क्या आएगा? I requested you to please। अब रिक्वेस्टेड यूज किया तो ये प्लीज जो है ये गायब हो जाएगा। I requested you to bring me a glass of water। I requested you to bring me a glass of water। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ये तीन हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसमें नेगेटिव आए तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाला, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली। डॉक्टर पेशेंट को क्या करेगा? एडवाइस करेगा, तो सेड की जगह क्या डाल दिया? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा की जगह टू, V1 का V1 एज इट इज रहने दिया। डॉक्टर ने पेशेंट को बोला तो योर मेडिसिन बोला। हमको पता है क्या पेशेंट मेल है कि फीमेल है, तो या तो हिज लो या तो हर, टू टेक हिज और हर मेडिसिन रेगुलरली। समझा? डोंट प्रोवोक अस। प्रोवोक मतलब इंस्टिगेट करना, मतलब क्या होता है? हाँ, डिमोटिवेट। कौन बोल रहा है डिमोटिवेट? किसी बात को लेकर किसी को उकसाना, प्रोवोक करना। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला डोंट प्रोवोक अस, नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये जो है डोंट प्रोवोक अस, ये क्या है? क्या है ये? एक कमांड हो सकती है या ऑर्डर, दोनों में से इसको कोई भी ले सकते हो। ठीक है? दे कमांडेड हिम। अब यहां पे नॉट है तो नीचे भी नॉट लगेगा, तो यहां पे आएगा नॉट टू प्रोवोक देम। उन्होंने बोला तो अस बोला, हमारे लिए देम। दे कमांडेड हिम नॉट टू प्रोवोक
समझ में आ रहा? कोई डाउट? ये एक कंडीशन सिर्फ ऐसी है जहां पे नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते, बाकी कहीं पे भी नहीं। क्लियर? पक्का? इसके बाहर का कोई भी एग्जांपल आपको आएगा नहीं, इससे हटकर, मतलब इसके बाहर का मतलब जो चार हमने देखे उसमें से एक नहीं आएगा, लेकिन ये चार टाइप से बाहर कुछ भी आएगा नहीं। ऑर्डर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं हम, कमांड में हम थोड़ा लीनियंट होते हैं, थोड़ा माइल्डर वे में हम किसी को भी बात करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? हाँ, the manager said to his employee, comma, inverted comma, get out of my office. इधर आ, इधर एक मिनट देखो, ऑफिस केबिन बताता मैं, इधर आ। The manager said to his employee, comma, inverted comma, get out of my office. अब ये ऑब्वियसली क्या है? ऑर्डर है ना? सो द मैनेजर ऑर्डर्ड his employee to get out of his office. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थर्ड टाइप, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया सबको? टाइप 4 हेडिंग देंगे। टाइप 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। exclamatory sentences, ठीक है? रूल्स, अरे मयंक बेटा चुप बैठ जा। नहीं, एक बात, इससे पहले कि तू मार खाए चुप बैठ जा। रूल्स, फर्स्ट, said is changed into exclaimed। said को काय में चेंज करना है? exclaimed। comma is replaced by that। कॉमा को कैसे रिप्लेस करना है? exclamatory mood is changed into assertive mood। सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड से, कॉमा की जगह डालना है दैट, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है उसको काय में चेंज करना है? कुछ ही दिनों पहले हमने एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव का टॉपिक पढ़ा था, वही सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई डाउट? एग्जाम्पल, she said, what a beautiful
piece of art it is, exclamatory mark, inverted comma, close. Pay attention. She said, what a beautiful piece of art it is. said की जगह क्या आएगा? exclaimed. she exclaimed. कॉमा की जगह that. अब ये what a beautiful piece of art it is, इसको assertive में करेंगे तो क्या बनेगा? it is a very beautiful piece of art. लेकिन ये तो हो गया सिर्फ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव. अभी प्रोनाउन के चेंज और टेंस के चेंजेस बाकी है. प्रोनाउन क्या है? इट. इट को काय में चेंज करेंगे? इट का इट ही रहेगा ना. इट का चेंज देखा क्या हमने कहीं पे भी? नहीं देखा. इसका क्या बन जाएगा? वॉज. सिर्फ एक चेंज आएगा इसमें, ये जो इज है इसकी जगह क्या लगेगा? तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? हाँ साहिल. he said how cruel the Mughals were. मैं क्या बोल रहा है? पहले बुक में लिख लेना. लिख ले पहले. देख फिर तू बोलता कि वो बनाना बनाना बोल रहे मुझे. समझ रहा है ना? इसके लिए बोलते हो. तू पजामे धंधे बंद करेगा तो तेरे को बोलना भी बंद कर देंगे. हाँ लास्ट. व्हाट्स योर नेम? धीरज. धीरज बताओ आंसर. क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूजन हो रहा है. जब मैंने एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव पढ़ाया था तब प्रेजेंट है क्या तुम? सिर्फ वो हाउ क्रूअल द मुगल्स वर इसको असर्टिव में करके दो मुझे. नहीं साहिल. साहिल हाँ नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये जो सेंटेंस है सिर्फ ये सेंटेंस को असर्टिव में करके दे मुझे. हाँ मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कन्वर्ट करके दे मुझे बस. एक्सक्लेम वगैरह नहीं, सिर्फ हाउ क्रूअल द मुगल्स वर इसको असर्टिव में बना के दे. द मुगल्स वर वेरी क्रूअल, ये हो गया असर्टिव में. सेड की जगह क्या यूज करना है? एक्सक्लेम. तो क्या आएगा? ही एक्सक्लेम. कॉमा की जगह द मुगल्स. अब डायरेक्ट स्पीच में अगर वॉज वर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा? हैड बीन वेरी क्रूअल.
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हाँ, मैंने क्या बोला था, वो रूल सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 के लिए है। हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के सबके अलग रूल्स देखे, उनके पर्टिकुलर रूल सिर्फ वो टाइप के लिए, बाकी कहीं पे भी वो एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? हैड बीन, वो टेबल में हैड है कि हैड बीन है, देखो तो एक बार। हैड बीन है ना? इज इट क्लियर विद एवरीवन? कोई डाउट? पक्का? I said, what an enormous building he built. I said, what an enormous building he built. B-U-I-L-T. He built. आता क्या ये? हाँ, I exclaimed that he had built. ऑलरेडी V2 दिया हुआ है, V2 का काय में चेंज होगा? हैड प्लस V3। बिल्ड का V3 क्या है? बिल्ट। I exclaimed that he had built a very enormous building. कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? 1 2। ये सेंटेंस नहीं समझा कि इसके पहले का भी नहीं समझा? इसके पहले का भी नहीं समझा? सिर्फ ये नहीं समझा? ये सेंटेंस कितने लोगों को नहीं समझा? हाथ ऊपर करो। इसके पहले का कितने लोगों को नहीं समझा? इसके पहले का सबको समझ गया? फर्स्ट एग्जाम्पल वो भी सबको समझ गया, सिर्फ ये नहीं समझा? वेरी गुड। हाँ, आई सेड की जगह यहां तक कितने लोगों को डाउट है? अच्छा, यहां है क्या डाउट? नहीं है ना? कॉमा की जगह यहां तक सब क्लियर है। अब ये जो सेंटेंस है, व्हाट एन एनॉर्मस बिल्डिंग ही बिल्ट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर मैं असर्टिव में कन्वर्ट करूंगा तो सेंटेंस हो जाएगा ही बिल्ट अ वेरी एनॉर्मस बिल्डिंग। यहां तक कितने लोगों को डाउट है? ठीक है, ये लिख देते, दैट ही बिल्ट अ वेरी एनॉर्मस बिल्डिंग। यहां तक कितने लोगों को डाउट है? एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव में कन्वर्जन कर लिया हमने। अब हमारे दो चीज बाकी है, एक टेंस का कन्वर्जन, एक प्रोनाउन का कन्वर्जन, और एक है वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस आर चेंज इनटू वर्ड्स इंडिकेटिंग डिस्टेंस। तो वैसा कोई वर्ड है क्या अभी यहाँ पे? नहीं है। प्रोनाउन की चेंजेस बाकी है। प्रोनाउन क्या है? ही। जब मैंने उसके लिए बोला तो ही बोला। अभी लिसनर पता है क्या तुमको? नहीं है, राइट? जब मैंने उसके लिए बोला तो थर्ड पर्सन था मेरे लिए, अभी मैं तुमको बोल रहा हूं तो भी वो मेरे लिए कौन है? तो ही का ही रहेगा, ही का चेंज नहीं होगा। यहां पे क्या फॉर्म है वर्ब का? V2। डायरेक्ट स्पीच में V2, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस V3 क्या है? तो ये बिल्ट निकल कर सिर्फ क्या लगेगा? हैड बिल्ट। यहां पे कोई चेंज है ही नहीं।
फाइनल आंसर हो गया, आई एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड बिल्ट अ वेरी एनॉर्मस बिल्डिंग। कोई डाउट? पक्का सबको समझ में आ गया? अभी भी डाउट होगा तो मुझे बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 99% ऑफ द टाइम्स लिसनर एब्सेंट रहेगा। आई कैन से 100% ऑल्सो, लेकिन मुझे फालतू का रिस्क लेना नहीं है। लिसनर, we said comma inverted comma we said what a beautiful girl Reena is. Reena is. हाँ मयंक बता आंसर। हाँ इधर आ बाहर, इधर आ बाहर, इधर आ। कौन बोल रहा है सही उसका आंसर? नहीं आप सही बोल रहे क्या? नहीं ना, इधर आ। हाँ क्या है? एक्सक्लेम्ड दैट हाँ, शी एक्सक्लेम्ड दैट वी, हाँ मैम टच गया शायद, नीचे टच करना पड़ता, अटक गया। वो एक बार, अच्छा नहीं, इधर से साउंड आया था कुछ। हाँ, वी एक्सक्लेम्ड दैट रीना वॉज, इसका क्या हो जाएगा? वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी बोला था क्या? फिर चल छूट। बेटा वो सब मिलके तेरे पीछे लग जाएंगे बोला। हाँ, we exclaimed that रीना इसका अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? पक्का 100% है। हाँ, अब एक रूल लिखो, नोट। देखो इम्पेरेटिव, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया तो अभी जो 4 एग्जांपल हमने देखे वो नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। अब जो लिखा के दे रहा हूं उसमें से आ सकता है, आएंगे नहीं, मैं गारंटी किसी भी चीज की नहीं ले रहा। नोट, इफ, नोट क्या है? इफ द सेंटेंस
begins with hooray or alas. अरे ओ, if the sentence begins with hooray or alas, then said is changed into exclaimed with joy or exclaimed with sorrow respectively. If the sentence begins with hooray or alas, then said is changed into exclaimed with joy or exclaimed with sorrow respectively. Exclaimed with joy और exclaimed with sorrow respect. कितने प्रतिशत लोग हैं इस क्लास में जिनको ये रिस्पेक्टिवली का मीनिंग पता है? कौन है ये? रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली में फर्क है बेटा. 1 2 3 4 5 6 7. हाँ बोल. हाँ 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 हाँ. इन ऑर्डर रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है मतलब हुर्रे आया तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और अलास आया तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. कोई डाउट? एग्जाम्पल. हाँ पे टेंशन. अरे अरे मत बात करो, आप बहुत बात कर रहे हैं. प्लीज. हाँ. विराट सेड हुर्रे वी वन द मैच. इसका आंसर लिखेंगे हम विराट. काम है. हेलो हेलो. हाँ अरे क्लास में मैं रुक लगा था थोड़ी देर. आओ ले जाने दे. हाँ. विराट सेड की जगह एक्सक्लेम्ड इन जॉय. exclaimed with joy कॉमा की जगह that. अब exclaimed with joy आया तो हुर्रे जो है वो हट जाएगा. अब क्या बचा? V. जब विराट ने बोला तो V बोला. हमारे लिए कौन हो गए वो? 1 का
had won the match. हाँ सॉरी, Virat exclaimed with joy that they had won the match. कोई डाउट? पक्का? सेकेंड, she said, comma, inverted comma, alas, I have fallen from my bike. Alas, I have fallen from my bike. Alas, said को कैसे रिप्लेस करेंगे? Exclaimed with sorrow. She exclaimed with sorrow that, कॉमा की जगह दैट आ गया. उसने बोला तो आए, हमारे लिए हैव का फॉलन फ्रॉम माय बाइक का हिज कहां से आएगा रे? जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग ये नहीं है बोला. समझ में आ रहा है सबको? ये टाइप का सेंटेंस आ सकता है. इसके बाद और दो टाइप बाकी है. दो टाइप मतलब इसके अंदर नोट 2 और नोट 3. नोट 1 ये है ना बेटा, ये नोट 1 लिखे हमने, ये इधर. पक्का? इसके बाद के जो रूल्स है वो हम देखेंगे परसों. टुमारो आई विल नॉट बी कंडक्टिंग द क्लास. ठीक है?